Hi everyone, welcome to my channel and welcome to the series of international business. In this video, we are going to start with the next topic, that is World Trade Organization. In this topic, हमें तीन चीजें कवर करनी है: World Trade Organization की functions, structure and scope. But before that, let's have our introduction कि World Trade Organization होता क्या है. The World Trade Organization is the only global international organization that regulates trade relations between countries. तो ये दुनिया की सिर्फ एक इकलौती ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज के बीच में ट्रेड को रेगुलेट करती है, मैनेज करती है. सो ट्रेड तो हमेशा से हमारे वर्ल्ड का पार्ट रहा है, बट उसको मैनेज करना उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ऐसा नहीं है कि पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी. पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. बट बिकॉज पहले के ट्रेड में और अब के ट्रेड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. पहले मोस्टली गुड्स और थोड़ा बहुत सर्विसेज का ट्रेड होता था, बट आज की डेट में गुड्स का ट्रेड होता है, सर्विसेज का ट्रेड होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेड होता है, देन ई कॉमर्स आ चुका है. तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लाने थे, इन्वायरमेंट को कंसिडर करना था, इसलिए जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड है उसको रिप्लेस किया गया बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अब ग्लोबल लेवल पे जो भी ट्रेड होता है कंट्रीज के बीच में उसको मैनेज करके चलता है. इट वाज ऑफिशियली एस्टैब्लिश ऑन 1 जनवरी 1995. इस डेट को वो ऑफिशियली एस्टैब्लिश हुआ था, रिप्लेसिंग द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड विच हैड बीन प्लेस्ड सिंस 1948. तो सबसे पहले 1948 में गैट लाया गया था एंड देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको 1995 में रिप्लेस किया. The primary goal of the World Trade Organization is to create a transparent, fair, and free environment for international trade by formulating rules and resolving disputes among member countries. तो गोल क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कि पूरे वर्ल्ड में जो भी ट्रेड हो रहा है कंट्रीज के बीच में वो ट्रांसपेरेंट रहे, फेयर रहे, एक फ्री इन्वायरमेंट रहे ट्रेड के लिए, सारी कंट्रीज स्मूथली आपस में ट्रेड कर सके. और ये चीज़ें कैसे करती है? रूल्स फॉर्मुलेट करके एंड जो भी मेंबर कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करके. सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो नाउ सिंस इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो कि अचीव करना चाहते हैं. यही सब बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि फ्री ट्रेड को प्रमोट करना, फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, इंश्योर करना कि जो ट्रेड है वो स्मूथली हो, प्रिडिक्टेबली हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही जो अनसर्टेन है, फ्रीली ट्रेड हो रहा है अक्रॉस द नेशंस. ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि कोई भी कंट्री दूसरी कंट्रीज पे ज़्यादा टैरिफ्स ना लगाए, ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज और कोटाज ना लगाए, स्मूथली ट्रेड हो. टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस, लाइक एक प्लेटफॉर्म बन जाता है अगर किसी भी कंट्री के बीच में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है ट्रेड से रिलेटेड, सो दे कैन रीच आउट टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वहाँ पर वो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं, नेगोशिएशंस कर सकते हैं. सो इट एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस ऑल्सो एंड इट एक्ट्स अ मीडिएटर फॉर सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज. मीडिएटर काम करता है डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए. टू एनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज. तो ऑफकोर्स अगर ट्रेड स्मूथली होगा तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कंट्रीज का वो होगा, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इंप्रूव होंगे, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, वहाँ पर. सो ये होगा बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इससे हमें एक आइडिया मिल चुका है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है और वो क्या करता है. नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो इसके अंदर कुछ बॉडीज होती हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वैसे यहाँ पर बॉडीज होती हैं जिनके कुछ अलग अलग अपने अपने काम होते हैं. फर्स्ट वन इज मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस. दिस इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी दैट मीट्स वंस एवरी 2 years. तो ये सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो भी डिसीजंस ले जाते हैं यहाँ पर लिए जाते हैं और एक बार ये हर 2 साल में एक बार यहाँ पर मीटिंग होती है इन द मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस. सेकेंड इज जनरल काउंसिल. जनरल काउंसिल का काम होता है जो भी डेली ऑपरेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड इसके अंदर अपना एक ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम भी ये हैंडल करता है जो डे टू डे इसके ऑपरेशन में होते हैं. देन जनरल काउंसिल के अंदर ही हमारी कुछ बॉडीज होती है, लाइक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जो कि मेनली जो मेंबर कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, ट्रेड डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उनको सॉल्व करने का काम करती है. और दूसरी होती है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, जो भी ट्रेड की पॉलिसीज बनाई जा रही हैं उनको रिव्यू करना, उनको मॉनिटर करने का काम इस पर्टिकुलर बॉडी का होता है. एंड देन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर का जो पार्ट होता है दैट इज सेक्रेटेरिएट. दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी दैट मैनेजेस ऑल द डॉक्यूमेंट्स, डेटा एंड टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम्स. तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने का काम करता है सेक्रेटेरिएट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस दैट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो कि हर 2 साल में एक मीटिंग करती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो यही लेती है. जनरल काउंसिल जो डे टू डे ऑपरेशन से के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जहाँ पर मेंबर कंट्रीज के बीच के डिस्प्यूट सेटल किए जाते हैं. एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी जो कि ट्रेड पॉलिसीज को रिव्यू और मॉनिटर करती है. एंड देन सेक्रेटेरिएट जो कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स, डेटा और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम होते हैं उन सबको मैनेज करती है. फिर आते हैं हमारी फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वेरी इजी. सबसे पहला फंक्शन होता है ट्रेड नेगोशिएशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर जितनी भी मेंबर कंट्रीज होती हैं वो नेगोशिएट कर सकती हैं ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि टैरिफ्स, टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटीज, इनको कम से कम लगाने के लिए एक दूसरे के नेगोशिएट कर सकती हैं. देन डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम होता है इसका.
अगर कोई भी कंट्री कोई भी ट्रेड रूल्स को वायलेट कर रही है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज अ मीडिएटर एक्ट करेगा एंड एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम प्रोवाइड करेगा कि उस ट्रेड डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व किया जाए. सो सेकंड फंक्शन इज डिस्प्यूट सेटलमेंट. थर्ड फंक्शन इज ट्रेड पॉलिसी रिव्यू. जो ट्रेड पॉलिसीज होती है हर एक मेंबर कंट्री की, उनको ये मॉनिटर करके चलता है और देखता है उनकी पॉलिसी में कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो ट्रांसपेरेंसी को या फेयरनेस को प्रमोट ना कर रही हो. Fourth function is technical assistance and training. The organization provides training programs. Training programs provide करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को ताकि वो ग्लोबल ट्रेड रूल्स जो है उनको अच्छे से समझ सकें, क्योंकि अगर वो समझेंगे नहीं तो फॉलो कैसे करेंगे, इसलिए टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं. एंड द लास्ट फंक्शन इज ग्लोबल ट्रेड मॉनिटरिंग. ये मॉनिटर करके चलते हैं जो भी ओवरऑल स्टेट है इंटरनेशनल ट्रेड का एंड उसके बारे में रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं ताकि लोगों को आइडिया लगता रहे दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द ट्रेड वर्ल्ड. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. Then we have the scope of World Trade Organization. The scope of World Trade Organization is quite wide as it covers various areas of international trade. जैसे कि पहले जनरल एग्रीमेंट जो था उसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती थी, बट जैसे जैसे ट्रेड हैज एडवांस्ड एंड चेंज्ड, अब हमारे पास जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी चीज़ों से रिलेटेड पॉलिसी बनाती है, सारी चीज़ों को मॉनिटर करती है. इन सब चीज़ों को, चाहे आप गुड्स में ट्रेड कर रहे हो, चाहे सर्विसेज में, जैसे बैंकिंग की सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विस, आईटी की सर्विस, एक कंट्री दूसरी कंट्री को दे रही है तो वो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखेगा. इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लाइक पेटेंट्स का एक्सचेंज हो रहा है, कॉपी राइट्स का एक्सचेंज हो रहा है, ट्रेडमार्क्स का एक्सचेंज हो रहा है, इसको भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कवर करता है. इन चीज़ों को भी मॉनिटर करता है, इनके ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है. देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स के ऊपर भी ये नजर रखता है. एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं वो भी, साथ ही साथ ई कॉमर्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड ऑल दोज वेबसाइट्स जिसमें ई कॉमर्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, वो भी इसी के अंदर आता है, उस पर भी रूल्स बनाता है. एंड देन इन्वायरमेंटल ट्रेड पॉलिसीज, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो ट्रेड पॉलिसीज हैं वो भी ये बना के चलता है. सो स्कोप जो है हम क्लियरली देख सकते हैं, इसमें ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें कवर हो जाती है जिस भी फॉर्म में ट्रेड आज की डेट में पॉसिबल है. नाउ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो हम अपने आप से भी लिख सकते हैं कि इससे क्या होगा, पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स स्टैब्लिश होंगी, क्योंकि एक ऐसी बॉडी है जो कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस कर पा रही है, तो इसलिए जो ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे. देन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ये कहता है कि हम जो है सारी कंट्रीज़ को इक्वल एक्सेस देंगे ग्लोबल मार्केट की. सारी कंट्रीज़ के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्रीज़ में सेल करने के लिए, किसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बैरियर्स, टैरिफ्स, कोटास नहीं लगाने चाहिए. देन ट्रांसपेरेंसी, इसमें रूल होता है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको रूल्स को फॉलो करना होता है, अपने रूल्स को पब्लिश करना होता है. देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसको रिव्यू करता है अपनी बॉडी के थ्रू, तो इससे एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है. देन इकोनॉमिक ग्रोथ, अब क्योंकि कंट्रीज आपस में नेगोशिएट कर पाती हैं इसकी हेल्प से ट्रेड बैरियर्स कम करने, टैक्स कम करने के लिए, तो इससे क्या होता है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ट्रेड बैरियर्स कम हो जाते हैं एंड ये कंट्री को हेल्प करता है इकोनॉमिकली ग्रो करने में. देन ग्लोबलाइजेशन, इट प्रमोट्स ग्लोबल इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस. अब सारी कंट्रीज आपस में फ्रीली ट्रेड कर पाती है तो एक इंटीग्रेशन हो जाता है बिजनेस का. इंडिया की कोई भी बिजनेस वर्ल्ड के किसी भी कोने में बिजनेस फ्रीली कर सकती है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर सकती है, तो एक ग्लोबलाइजेशन प्रमोट होता है. देन वी हैव, ये तो हो गए फायदे, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, बट एवरीथिंग हैज अदर साइड एज वेल. सो देर आर सम क्रिटिसिजम्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. कुछ लोगों ने बोला है कि इट फेवर्स रिच कंट्रीज, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मान लो कोई भी डिस्प्यूट चला है तो ऐसा मोस्टली देखा गया है कि वो जो रिच कंट्रीज होंगी, डेवलप्ड कंट्रीज होंगी, उनकी साइड लेगा एज कम्पेयर टू डेवलपिंग वंस. देन दूसरा क्रिटिसिज्म है स्लो डिस्प्यूट सेटलमेंट. कोई भी डिस्प्यूट है तो उसमें ये ईयर्स लगाते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए. ट्रेड डिस्प्यूट्स टेक ईयर्स टू रिजॉल्व, सो दिस इज वन ड्रॉबैक. देन इन्वायरमेंटल इग्नोरेंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस मोर ऑन ट्रेड प्रॉफिट्स देन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो जैसे कि जो पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड टैक्सेस था उसमें तो था ही नहीं इन्वायरमेंट के रिलेटेड कुछ भी, अब इन्होंने नाम के लिए डाल भी दिया है यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड. तो ऐसा बोला जाता है कि इग्नोर करके चलते हैं, मेनली सिर्फ ट्रेड प्रॉफिट पे ही फोकस करते हैं, इन्वायरमेंट फोकस करके बिल्कुल भी ये नहीं चलते हैं. एंड देन टू मेनी रूल्स, बहुत सारे रूल्स बनाते हैं ये अपनी मेंबर कंट्रीज के लिए, जिसमें जो स्मॉल कंट्रीज होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होती है, उनके लिए इतने सारे रूल्स फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो स्ट्रगल करते हैं. सो दीज आर सम क्रिटिसिजम्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट इज द कंक्लूजन, अगर हम शॉर्ट में बोले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है कि पूरा जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें एक ऑर्डर मेंटेन रहे, फेयरनेस प्रमोट हो ट्रेड में. ये एक रेफरी की तरह काम करता है कि जितनी भी कंट्रीज हैं इसकी मेंबर, वो रूल्स फॉलो कर रही हैं एंड जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनको पीसफुली सॉल्व किया जा रहा है. हाउएवर अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेड को ज़्यादा बैलेंस बनाना है तो इसको कुछ इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए. जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए एंड इन्वायरमेंट पे और ज़्यादा इनको ध्यान देके चलना चाहिए. दिस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1995 में, 1 जनवरी से ही इस्टेब्लिश हुई थी. इसने रिप्लेस किया था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड को. इसका गोल होता है कि ग्लोबल लेवल पे ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड फ्री ट्रेड इन्वायरमेंट क्रिएट हो. इसके हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, वी स्टडीड द स्ट्रक्चर जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज होती हैं, वी स्टडीड इट्स फंक्शंस, वी स्टडीड द स्कोप कि ये कितने तरीके की ट्रेड को कवर करता है,
then importance, and we also studied the criticism of World Trade Organization. This is all you need to know about World Trade Organization. If you want to add something, feel free to drop in the comment section. Thank you so much for watching this video.